तो हे गाइस, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती है। वोम वेलकम वेरी एनर्जेटिक नरेश चौहान, तालियां। तो ये है नरेश भैया। नरेश भैया, आप बताइए कि आज के यूथ में, मतलब मेरी जनरेशन के लड़कों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस घड़ी की हम सभी लोगों को इंतज़ार था, हम सभी हिंदुस्तानियों को इंतज़ार था, वो हो चुका है। और काफ़ी समय बाद मुझे किसी भी फील्ड पे आने का और इंटरव्यू देने का मौका जॉब करता हूँ। और मेरा तो यही कहना है कि अगर मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता तो आप लोग मेरे से कहीं मायने में ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग भी कभी भी नर्वस नहीं होने की ज़रूरत है और अपने लिए नहीं, देश के बारे में सोचिए। आप लोग जो आज की युवा, जो टॉपिक है हमारा आज की बात करने का, कि आज की जनरेशन के बारे में क्या, तो हमारी जनरेशन को आज एक कदम आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल पे सोचना चाहिए। आखिर हम क्या कर सकते हैं ऐसा जो आज हमारे देश को विकास की ज़रूरत है, क्या हम सरकार के सामने रख सकते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं कि इस तरह से हम कोई भी चीज़ सरकार के सामने रखें तो सरकार भी उस पर डेफिनेटली सोचेगी, ठीक है ना। तो आज की जनरेशन से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी नेक्स्ट लेवल पे सोचिए। ऐसा नहीं कि आज के दौर पे देखिए 700-800 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, यूँ कमा लेता है इंसान, तो कमाई ही मुद्दा नहीं है। अब ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हम कौन सा ऐसा काम करें जो कि आगे चल के हमको ही इसका लाभ मिले और हमारे देश को भी लाभ मिले। और आजकल नरेश भाई, पैसे तो आपने कहा कि इजीली कमा लेते हैं, पर पैसे कमाने से ज़्यादा बचाना भी एक ज़रूरी है और पैसे को सही जगह यूज़ करना। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूँ तो बाज़ार में दुनिया की चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपका मन तो करता है कि आप सबको खरीद लें, कि सभी आपके जो भी सुख सुविधाएं की जो भी चीज़ें हैं आपके घर में हो, मगर कहते हैं ना कि इंसान का मन हमेशा अशांत ही रहता है, ठीक है ना। उसको जो है कि कभी भी ऐसा लगता नहीं कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। एक बहुत ही अच्छा शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सब कुछ अगर मिल जाए, अगर सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी रखोगे आप, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही ज़िंदगी जीने का मजा देती है। अरे वाह वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया शेर मारा है, बहुत शानदार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट बचाना भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मेरा ये शेर में आपको मैंने बता ही दिया कि कुछ अधूरी इच्छाएँ रखो आप, तो जिससे आपको जो पैसा बचाने का जो एक तरीका है वो इजीली आपको इसमें समझ में आ जाएगा। कुछ अपनी इच्छाओं को आप मार करके अगर आप बचाते हैं तो आगे चल के उसका रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आप नशे के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे देश में जो नशा चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ ये चलना चाहिए या इसके बंद होना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी कहा था कि बाज़ार में दुनिया की चीज़ें होती हैं, और जो नशे की जो बात है यहाँ हद तक की, तो हमारी युवा पीढ़ी को आज के दौर में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नेक्स्ट लेवल पे सोचना चाहिए। तो नशा जितना ज़रूरी हो सके अपने आप से कुछ अधूरी इच्छाओं को अपनी मारिए, तो नशा भी उनमें से एक है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर नशा करते हैं तो नशा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको ही नहीं आपकी फैमिली को भी और आपके आस पड़ोस को भी, आपके दोस्तों को भी उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के ऊपर देश की जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है ना, आगे चल के उनको देश की बागडोर संभालनी है। तो नशा से जितना दूर रहे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप किसी भी तरीके का नशा करते हैं तो जहाँ तक आप बचाने की बात अभी आपने की थी कि कैसे बचाया जा सकता है, दुनिया की महंगाई है देश के अंदर, लोग समझते हैं महंगा है, मगर यदि शराब सरकार यदि 200 रुपये में ये देगी, ये लगभग 80 ml की एक बोतल होती है, वो लगभग 80 से 90 रुपये की आती आई थी, मुझे इतना आइडिया है। पर यदि वो 200 रुपये का भी करती है तो उस मामले में हमारी जनरेशन नहीं सोचती कि ना महंगाई कितनी है करके, क्यों नहीं सोचती। तेल के बारे में सोचती कि तेल इतना महंगा क्यों हो गया है, पर नशे के बारे में क्यों नहीं सोचती, वहाँ बचाने का ख्याल क्यों नहीं आता है। तो यही है कि नेक्स्ट लेवल पे सोचना चाहिए आज की जनरेशन को, ठीक है ना। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि लोग आजकल यही सोचते हैं कि चावल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, पर ये कोई नहीं सोचता कि यार शराब इतनी महंगी हो गई, ये क्वार्टर इतना महंगा हो गया। तो ये आपको सोचना चाहिए कि क्या चीज़ महंगा है, क्या चीज़ सस्ता है, आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ नरेश भैया ने ये बातें बताई है, और आगे हम इनकी लाइफ के बारे में और बताएंगे, आगे हम और जाएँ।